हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मल्हार, जिसमें नंबर 3 पर पोएम है पहली बूंद। तो ये जो पहली बूंद कविता है ये हम ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा चुके हैं। आप वहाँ से इस पोएम को समझ सकते हैं। आज हम इस पोएम के एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे पहली बूंद के। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला क्वेश्चन है, कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद, पावस। तो स्टूडेंट्स, कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर है अंकुर। सेकंड है आपका, नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली है। बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती और बादल। तो इसमें स्टूडेंट्स काली पुतली है बादल। राइट आंसर है आपका बादल। अब है ख में, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो हमने जैसे उत्तर चुने हैं अंकुर और बादल, अपने मित्रों से डिस्कस करें इसके बारे में। अब आगे है, मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, अंडरलाइंड हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। दाईं ओर जो हैं रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो अब कविता की पंक्तियाँ हैं एक तरफ और एक तरफ भावार्थ हैं। तो चलिए पहले देखते हैं पहले वाला, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो उड़ता सागर है, ये जो रेखांकित है, इसका मतलब होता है बादल। तो आप देख रहे हैं उड़ता सागर को मैंने बादल से मैच कर दिया है, जो कि नंबर 2 पर आप देख रहे हैं। तो कविता की जो ये पंक्तियां हैं, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, इसका भावार्थ है बादल। तो उड़ता सागर जो है वो है बादल। सेकंड है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो स्टूडेंट्स, बजा नगाड़े, तो ये है मेघ गर्जना, इसका भावार्थ होगा मेघ गर्जना। तो ये आपका जो है 1 से मैच होगा, मेघ गर्जना से। थर्ड है, नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नैन स्टूडेंट्स जो है आकाश होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर, ये मैच होगा फोर्थ आकाश से। अब है फोर्थ वन, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रोमावली सी का भावार्थ है हरी दूब। तो फोर्थ जो है वो थर्ड हरी दूब से मैच होगा। तो उड़ता सागर बादल, बजा नगाड़े मेघ गर्जना, नीले नैनों सा आकाश और रोमावली सी हरी दूब। तो ये हमने स्टूडेंट्स मिलान कर लिया है। अब है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जो है अपने विचार जो हैं कक्ष में साझा करने हैं और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, ऊपर आप देखें, इस पंक्ति का अभिप्राय है
कि आसमान में उड़ते हुए बादलों का दृश्य काफ़ी सुंदर एवं अद्वितीय है। कि आसमान में जो उड़ते हुए बादल हैं वो दृश्य काफ़ी सुंदर और अद्वितीय है। यह दृश्य ऐसे हैं जैसे मानो उत्सव या पर्व का माहौल हो। दृश्य ऐसे लग रहे हैं जैसे मान लो कोई उत्सव या पर्व मनाया जा रहा हो। इसमें धरती के युवा हरे पौधे जाग रहे हैं। धरती के युवा जो हरे पौधे हैं वो जाग रहे हैं। अब है अगला, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो स्टूडेंट्स, इस पंक्ति का अभिप्राय है कि नीला आकाश और काले बादल धरती पर अपनी करुणा भरे आंसू बहाकर उसकी प्यास को बुझा रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो नीला आकाश है और काले बादल हैं वो धरती पर अपनी करुणा भरे आंसू बहाते हैं और उसकी प्यास को बुझाते हैं। अब है सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। बारिश की जो पहली बूंद पड़ती है उससे धरती का जो हर्ष है, जो खुशी है, वो कैसे प्रकट होती है। तो इसका आंसर आप देखें। आप देख रहे हैं कि बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। धरती हरी भरी और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ती है तो धरती हरी भरी हो जाती है और वो नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। धरती जो है बारिश की पहली बूंद से तरोताज़ा हो जाती है और उसमें नई ऊर्जा भर जाती है। धरती हरी भरी और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। धरती तरोताज़ा हो जाती है और उसमें नई ऊर्जा भर जाती है। तो बारिश की पहली बूंद से धरती का जो हर्ष है वो इस प्रकार प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। तो कविता में आकाश को नीले नैनों के समान, कविता में आकाश को जो नीले नैनों के समान अभी हमने पढ़ा था, और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है, ये भी अभी हमने पढ़ा था। तो कविता में आकाश को नीले नैनों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। अब आप ये शब्द पहेली देखें। नीचे जो दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। आप देख रहे हैं ये शब्द पहेली है। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो ये है आपका शब्द जाल। इसमें से जो प्रश्न हैं उनके जो है उत्तर खोजने हैं। तो कै में है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। कै में जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इसका जो है स्टूडेंट्स होगा नगाड़ा। आप देख सकते हैं न गा डा, इससे बन जाएगा आपका। उसके बाद है आँख के लिए एक अन्य शब्द, वो है न ये नन, नयन हो जाएगा। आँख के लिए एक अन्य शब्द क्या हो जाएगा, नयन। आप देख रहे हैं इसमें शब्द जाल में न है, यह है और न है, तो वो नयन हो जाएगा। फिर है जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला हो जाएगा जलधर, जय लय ध रै, जलधर। उसके बाद एक प्रकार की जो घास है वो है दूब, दू और बै, दूब। आंसू का समानार्थी अश्रु, जो आंसू का समानार्थी है वो है अश्रु। और आसमान का समानार्थी शब्द, आसमान का समानार्थी शब्द है अंबर।
ये आप देख सकते हैं एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो है नगाड़ा। आँख के लिए एक अन्य शब्द नैन। जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास दूब। आंसू का समानार्थी अश्रु और आसमान का समानार्थी जो है वो अंबर है। आसमान का जो समानार्थी क्या है? अंबर। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द जाल आप देख चुके हैं। अब है पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। जब बारिश आती है तो हर व्यक्ति का जो अनुभव है अपना अलग होता है। और बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए, आपको अपना अनुभव बताना है। यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बारिश आने पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ठंडी ठंडी बूंदों का स्पर्श बहुत आनंददायक होता है। जब ठंडी ठंडी बूंदें स्पर्श करती हैं तो बहुत ही आनंददायक महसूस होता है। यह समय काफ़ी सुखदायक होता है। जब वर्षा आती है तो बहुत ही सुखदायक लगता है। तो ऐसा इस तरह से आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। अगला है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। आपको कौन सी जो ऋतु सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने शरद ऋतु लिखा हुआ है कि मुझे शरद ऋतु सबसे अच्छी लगती है। अब क्यों ये बताना है, क्योंकि मौसम ठंडा और सुहावना होता है। जो मौसम है वो ठंडा और सुहावना होता है। गर्म कपड़े पहनने का आनंद आता है। गर्म कपड़े जो हैं उनको पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और अनेक प्रकार के गर्म व्यंजन खाने को मिलते हैं। और बहुत सारे जो हैं व्यंजन हैं, गर्म व्यंजन हैं, वो हमें खाने को मिलते हैं सर्दियों में। तो सर्दी का मौसम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पहली बूंद की एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर्स किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।